ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा तन मन से प्यारे राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता 13वें प्रकरण का 6वां मंत्र। सपतो नास्ति मे हानि सिद्धिर्यत्नवतो नवा। सपतो नास्ति मे हानि सिद्धिर्यत्नवतो नवा। नासोल्लासो विहायस्मा दमासे यथा सुखम। नासोल्लासो विहायस्मा दमासे यथा सुखम। सपता नास्ति मे हानि सिद्धिर यत्नवतो नवा। नासोल्लासा विहायस अस्मात् अहम आसि यथा सुखम। अस्मात् अहम आसि यथा सुखम। राजा जनक उसी तत्व को फिर और तरीके से अपने अनुभव को बताने में लगे पड़े। सपतो नास्ति मे हानि। मैं सपता हानि नास्ति। मेरे सोने से सोते हुए को कोई हानि नहीं है। मैं सपता हानि नास्ति। मुझ सोते हुए को कोई हानि नहीं है। सो जाता हूँ, सोते हुए से कोई हानि नहीं। वाना में यत्नवत सिद्धि। वाना में यत्नवत सिद्धि। वाना में यत्नवता सिद्धि। और ना यत्न करने से कोई सिद्धि पानी है। यत्न करने से, प्रयत्न करने से कोई सिद्धि होनी है। नासो लासो विहायस। अस्मात् अहम आसि यथा सुखम। अस्मात् अहम, इस कारण मैं नासोल्लासो, हाँ नासोल्लासो विहाय। नासोल्लासो विहाय माने हानि और लाभ दोनों को छोड़कर यथा सुखम आसे, मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। अपने स्वरूप की स्थिति का वो वर्णन कर रहे। जो ज्ञान उनको अष्टावक्र महाराज से मिला हुआ, उसी ज्ञान को वो बखान कर रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो ज्ञान पाना और फिर ज्ञान को बताना। भगवान ने कहा कि इस ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म विद्या को करोड़ों में तो कोई बिरला पाने वाला होता है, अनुभव करने वाला होता है। और उन करोड़ों में से भी करोड़ों कोई इसको बताने वाला होता है। एक पढ़ाई होती है कि बच्चे पढ़ने में एक्सपर्ट हैं, उन्हें बढ़िया पढ़ाई की है, कहते बहुत पढ़ने में अच्छे मार्क्स आए, अच्छे उनके डिग्रियां मिली, गोल्ड मेडल मिले। लेकिन एक पढ़ाने वाली अलग विद्या। जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा पढ़ा भी बढ़िया लेता हो। कभी बहुत पढ़े लिखे उन्हें पढ़ाना नहीं आता,
कि पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, पढ़ाने की विद्या थी। तो राय जी ने ज्ञान प्राप्त करना तो एक बात, दूसरी उसको बताना और कठिन बात। अष्टावक्र महाराज ने जो ज्ञान दिया उनको बीज रूप से, राय जनक को उसको फूल रूप से और ज्यादा खुशबू लेकर प्रकट कर रहे हैं। तो लगता और ज्यादा अच्छा बता रहे हैं और बढ़िया लग रहा है, लेकिन है वहां पर सारा अष्टावक्र का ही ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, गुरु का ज्ञान तुम्हारा कब होता है? जब तुम उस अनुभूति पर उतर जाते हो, उस अनुभव उतर गए, वो ज्ञान तुम्हारा अपना हो गया, फिर वो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, अनुभव की जरूरत है। और जिसका अपना उतरने प्रमाण खुद देगा, बहस करेगा, इसमें लिखा, भगवत गीता में लिखा, अष्टावक्र गीता में लिखा, उपनिषद में लिखा, ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ और दुनिया भर की। और जिसका अनुभव है वो कहता है मुझ में लिखा हुआ, कहीं लिखा और इससे क्या लेना देना। वो अपने अनुभव बोलता, प्रमाण सबूत नहीं ढूंढता। इसलिए राजनक अपने अनुभव को स्पष्ट करते हुए और बता रहे हैं सपता में सपता हानि नाश, मुझको सोते हुए में कोई हानि नहीं। मैं सो गया, सोते हुए में मेरी कुछ हानि नहीं कि हाय सोच लो कहिए तो सोते रह गए, कि सोता रहे, दिन भर सोता रहे, रात पर 24 घंटा सोते रहे, तब भी कोई हानि नहीं। और यत्न बता वाना यत्न बता सिद्धि, वाना यत्न बता सिद्धि, और नहीं कोई प्रयत्न करने पर सिद्धि होनी है। सिद्धि माने कुछ उपलब्धि, कुछ विशेष सिद्धि में उपलब्ध होती है या होनी है या चाहते। इसलिए नासो लासो बिहाय, हानि और लाभ दोनों को छोड़कर, हानि लाभ दोनों से परे होकर, अस्मात् अहम यथा सुखम आसे, मैं अपने आप में सुख पूर्वक स्थित हूं। इसलिए अस्मात् अहम, इसलिए मैं हानि और लाभ, नासो लासो बिहाय, हानि लाभ दोनों को छोड़कर यथा सुखम स्थिता, मैं सुख पूर्वक स्थित हूं। कोई आग्रह ज्ञानिक नहीं रहता। ये बहुत गहरे सूत्र हैं राजनक के बोले हुए। वो कहते हैं सुपता में सुपता हानि नास्ती, मैं सोने पर मेरे हानि कुछ नहीं होती, सोने पर मैं सोने ही जाता हूं। सोने पर, ये सोना और जागना अंतःकरण का धर्म है, इसके सोने से मैं सोने ही जाता हूं, इसके जागने से मेरा जगना नहीं होता। सोता रहे। ये अवस्था सहज समाधि की है। सोना जागना सब एक समान हो गया। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन से लागे, दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाधि भली, आँख न मूंदूं कानन रूंदूं, तन कष्ट ने धारा, खुले नहन पहचाना, हंसिया सुंदर रूप निहारो। आँख न मूंदूं, आँख बंद करने की जरूरत नहीं, कान रूंदूं, कान बंद करने की जरूरत नहीं, तना कष्ट ने धारा, कोई कष्ट को सी जरूरत है ही नहीं, खुले नहीं, हमें वही नजर आ रहा है। ये सोनी सोनी सूरत वाले
मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं, इबादत होती जाती है। इन आंखों से भी और कुछ नजर नहीं आ रहा। साधो सहज समाज बली, गुरु प्रसाद जा दिन ते लागे, दिन दिन अधिक चली। आंख न मोदूं, कान न दूं, तनक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचाने, वहां से सुंदर रूप नहीं आ रहा। सारे रूप उसे अरूप के हैं। इस रूप में अरूप छिपा हुआ है, साकार में निराकार छिपा हुआ। साकार निराकार की बात होती है। तो भक्त कहते हैं हम तो भैया साकार उपासक हैं, तुम हो गए निराकार वाले। एक होता सगुण साकार, दूसरा है सगुण निराकार, तीसरा है निर्गुण निराकार। सगुण साकार माने जिसमें गुण भी हो, आकार भी हो। सगुण साकार, आकार भी हैं और गुण भी हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ सगुण साकार रूप में। सगुण साकार माने गुण भी हैं, आकार भी हैं। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को देखते हैं। दूसरा सगुण निराकार, परमात्मा आकार वाला नहीं, इनके गुण हैं। वो व्यापक है, फलाना है, आकार लेकिन गुण विशेष। ईश्वर उपासक गुणों वाला मानते हैं। और वेदांत कहते निर्गुण निराकार, ना गुण है ना आकार है। हम लोग कहते भाई तुम तो वेदांती हो, तुम तो निर्गुण निराकार उपासक हो, हम तो सगुण साकार वाले, हमारा तुम्हारा क्या तालमेल। तुम निर्गुण निराकार वाले, हम सगुण साकार वाले। हमने कहा तुम हमसे अलग भले मानते हो, लेकिन कोई भी आकार निर्गुण से, निराकार से अलग कभी हुआ ही नहीं। जितने भी आकार हैं वो निराकार से निकले हुए। निराकार के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। जिसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है। लेकिन निराकार दूसरे अर्थ क्या है? निराकार जितने आकार निकले हैं वो निरहीकार से निकले हैं। निरहीकार उसमें समाया हुआ। तुम कहते भगवान का आकार बताओ, ब्रह्म का आकार बताओ, आत्मा का आकार बताओ। हम तो कहते तुम किसी चीज का आकार बता दो। सोने का आकार बताओ, मिट्टी का आकार बताओ, लोहे का आकार बताओ, पृथ्वी का आकार बताओ। अगर आप साकार को मानते हो, सगुण साकार मानते हो, तो हम तो कहते हैं लोहा भी निराकार है, सोना भी निराकार है, मिट्टी भी निराकार। अगर आकार वाला मानते हो तो हम पूछेंगे भी सोना किस आकार का होता है, कौन सा आकार है? कभी गोल कर दिया गया, फिर गला दिया, चपटा कर दिया गया, कुंडल बना दी गई, अंगूठी बना दी गई, नथनी बना दी गई, बाला बना दिया गया, पता नहीं क्या क्या बनाते। सोने का परमानेंट आकार बताओ जो हमेशा रहता हो। बताओ कौन सा आकार है? बोलो। कोई आकार है ही नहीं। अगर सोने का कोई आकार होता तो फिर कोई सोने का कोई अगर आकार परमानेंट होता तो आप कुछ बना ही नहीं सकते। मान लीजिए वो ईंट जैसा होता, धरे ईंट लेकर घूमो तो ना कुंडल बनता, ना अंगूठी बनती, कुछ बनती नहीं। उसका अपना आकार नहीं है, कोई भी उसका आकार नहीं। इसलिए सारे आकार उसी से बना दिए गए। वो लंबा कर लो, चपटा कर लो, गोल कर लो, पतला कर लो, मोटा कर लो, क्योंकि उसका अपना आकार नहीं है। अपना आकार कोई होता तो एक भी आकार नहीं बना पाते।
जितने आकार हैं सब निराकार के, उसका अपना कोई आकार नहीं, तभी तुमने बना लिए आकार वाले, नहीं बनाई कांच वाले। तो परमात्मा निराकार है, कोई आकार वाला नहीं, लेकिन जितने आकार निकले उसी से। इन आकारों की, इस जगत की, पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह है वेदांत का विवर्तवाद, परिणामवाद। परिणाम, जैसे दूध का दही बना दिया, परिणाम। दूध था, जमा दिया गया, दही बन गया, खट्टा हो गया, और ज्यादा बिलोया तो उसमें फिर घी निकाल लिया गया, मक्खन निकाल लिया, परिणाम। इसी तरह से जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं कि ब्रह्म कुछ बदल के बना, ब्रह्म कुछ परिवर्तन होकर तब संसार बना। परमात्मा में कुछ मिला दिया गया तो संसार बन गया। क्या मिलाया गया? अच्छा, सोने में अंगूठी बनाई गई, कुंडल बनाया गया, मिट्टी से घड़ा बनाए गए, मिट्टी से घड़ा बना, मकान बना, दीपक बना, सुराही बना। तब पूछेंगे उस मिट्टी में घड़ा बनाने के लिए हमने मिट्टी में क्या मिलाया जब घड़ा बना? मिट्टी में, घड़ा में व्यवहारिक भेद है, घड़े की उपयोगिता भी है। अगर पानी भरना हो तो आप मिट्टी में पानी नहीं भर सकते हो, घड़ा चाहिए। लेकिन घड़े जो बने हैं वो मिट्टी से बने, ये तो आप पता ही है। लेकिन मिट्टी और घड़े में अंतर बहुत हो गया। लेकिन मिलाया क्या गया? आप जरा बता, सबसे पहले जब घड़ा बना होगा, अभी तुम्हारे देख दाख के बना दिए गए, भाई घड़ा देख लिया उन्हें, ऐसा बनता हम भी ऐसे बना रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत घड़े हुई होगी, तब कैसे हुई होगी? तो खाली मिट्टी थी, कोई आकार नहीं था, कोई डिजाइन नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि पानी रखने के लिए कुछ क्या होना चाहिए। पहले ये सोना चांदी धातु में थी नहीं, तो कहें मिट्टी को भाई अपना गूंथ के बना लिया जाए। तो कुछ लंबे बने, कुछ गोल बने, कोई चपटे बने, कोई मोटे बने, तमाम आकार उसमें से ढाले गए, आकार डाले गए। तो आकार डाल दिए गए, तो आकार जितने आए, घड़ा का, दीपक का, सुराही का, जो हमने मिट्टी में आकार मिलाए, वो आकार कहां से आए? बोलो, हमारे ख्याल से, ख्याल से, इमेजिनेशन, एक ख्याल। जब कोई चीज बनाई जाती तो पहले वैज्ञानिक की, लोग कहते हैं वैज्ञानिक बुद्धि की उपज है। बुद्धि में पहले ख्याल आता है, ख्याल आके फिर वो उसकी लिखते हैं, उस पर पूरा लिखते हैं, ऐसे बनना चाहिए। लिखने के बाद में फिर नक्शा बनाते, नक्शा के बाद में फिर ढांचा बनाते, बना रखते हैं ऐसा ऐसा, उसके बाद निर्माण शुरू कर देते। तो सबसे पहले ख्याल आया, ख्याल में आकार ख्याल से आए, ऐसे छोटे बड़े बना दिए गए। जब बन गए बहुत, तो अब समस्या हुई कि कोई चीज मांगे तो क्या कहें। मिट्टी करके मिट्टी लाओ तो मिट्टी तो सारी मिट्टी है, लोग पता है ढेले लेकर पहुंचा। या ये भी कह सकते हैं मिट्टी में जो बना सो ले आओ, बनी तो बहुत चीजें हैं, तो क्या क्या ले आए? कहते नाम रख दो भाई, ये क्या? इसका नाम घड़ा है। पतले मुख वाला, ये सुराही हो गई, और छोटी है उन्होंने के कुल्लड़ हो गया, और बड़ा बन गया तो डहरा हो गया। तो ये नाम कहां से आए? बोलो वो तुम्हारे ख्याल से, नाम भी ख्याल से, आकार भी ख्याल से। तो जो ख्याल सच्चे होते कि झूठे? झूठे। तो उसमें क्या मिलाया गया? कहते कुछ मिला ही नहीं। घड़े में 1% भी मिट्टी सिवाय कुछ भी नहीं है, पूरी पूरी मिट्टी है। इसी तरह से परमात्मा जगत बनाए, 1% भी परमात्मा से भिन्न 1% भी दूसरी वस्तु नहीं है।
पूरा पूरा परमात्मा है। जैसे घड़ा मकान दीपक सुराई पूरी पूरी मिट्टी है, 1% भी उसमें घड़ा मकान दीपक सुराई नहीं। इसी तरह से यहाँ पर परमात्मा में पूरी परमात्मा ही परमात्मा है, उसमें संसार पदार्थ नाम कोई चीज है ही नहीं। इसलिए बोला जाता पूर्ण मदा, वो परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमिदम कहते उस परमात्मा से उत्पन्न होने वाला संसार भी वो भी पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णास पूर्णमुदच्यते, पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जगत पूर्ण है। पूर्ण से पूर्णमादाय, और पूर्ण परमात्मा से निकाल लिया गया जगत तब भी पूर्णमेवावशिष्टे, पूर्ण ही शेष रहता है। जैसे शून्य होता है, शून्य मिलाओ, किसी के पास में एक शून्य है और उसमें 10 शून्य मिला दिए गए तो कितने शून्य हो गए? कितने? 11? एक है। कितने मिलाओ? कितने मिलाओ? मिलाओ, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी कर डालो, लेकिन शून्य शून्य रहता है, घटता बढ़ता है ही नहीं। इसी तरह परमात्मा पूर्ण है। संसार निकल गया, घुस गया, मुझे लगता रहता लोगों की नजर में वहां कुछ होता हुआ था नहीं। पूर्ण है, पूरा पूरा है। ये विवर्तवाद कि संसार है क्या? आखिर संसार है क्या? इसका रोल क्या है? ये कहां से आ गया है? तो वेदांत कहता है सत्य को जब सत्य जैसा नहीं देखते हैं तो सत्य ही असत जैसा लगता है। सत्य को सत्य जैसा नहीं पहचानते हैं तो सत्य ही असत जैसा लगता, होता तब भी नहीं। सत्य को सत्य जैसा नहीं देख पाया तो सत्य ही असत जैसा लगता, असत जैसा लगता वो सत्य ही है। ब्रह्म को ठीक ढंग से नहीं पहचाना तो ये जगत रूप में लगता है पूरा वही। सत्य को सत्य जैसा नहीं देख, असत जैसा लगता। असत सत्ता क्या है? सत्य का अज्ञान। असत की मौत क्या है? सत्य का बोध। और सत्य को सत्य जैसा देखते ही असत मिट जाता। असत कुछ है ही नहीं, लगता है, प्रतीत हो रहा, भास रहा है, एक ही सत्य। विनोबा जी सूत्र बनाते थे, कहते शुभ धन अशुभ, और कहते बराबर शुभ। तो लोगों ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये सारी व्याकरण फेल कर दी, शुभ धन अशुभ बराबर शुभ अशुभ होना चाहिए। वो कहते नहीं, शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। तो चले शुभ में हम अशुभ मिला दें तो शुभ अशुभ हो, शुभ क्यों रह गया? कहते नहीं, शुभ धन अशुभ बराबर शुभ, क्या शुभ अशुभ को जाए नहीं। अशुभ तो शुभ की महिमा प्रकट करने के लिए है, शुभ प्रकट करने के लिए बात बाकी शुभ है, शुभ है। ब्रह्म धन जगत के बराबर ब्रह्म, ये कैसे? जब ब्रह्म जगत मिलाएंगे, ब्रह्म जगत होना चाहिए कि नहीं? ब्रह्म धन जगत बराबर ब्रह्म, कि जगत कहां गया? ही नहीं, है ही नहीं। जगत बराबर शून्य, शून्य के मिलने से कुछ बढ़ता नहीं है, नहीं वहां पर। तो सत्य को सत्य जैसा नहीं देखते हैं, असत जैसा लगता है, और सत्य को सत्य जैसा देखते ही असत मिट जाता। असत मिटाना नहीं पड़ता, सत्य को देखने से असत की मौत हो जाती। हमने पढ़ते समय एक चित्र देखा था, एक छोटा सा बालक बैठा, बालक से दिखाई पड़ता। अब उल्टा करते हो तब एकदम सरदार जी। एक चित्र में दो चीजें दिखाई पड़ती, सीधा करा बालक, उल्टा कर दिया तो सरदार। बालक सरदार, बालक सरदार, बालक सरदार। अब आप बालक देख रहे हो, जिसमें बालक थे तो सरदार बिल्कुल नजर नहीं आता, और जब सरदार उल्टा करके देखते तो बालक बिल्कुल नजर नहीं आता। अब कोई कहे कि हम दोनों एक साथ देख लें, आप देख सकते हो? नहीं। एक बार एक आदमी तोता बेचने वाला था,
तो पता चला कि बहुत बढ़िया बढ़िया तोता रखता, प्रशिक्षण तोता रखता है। तो राजा ने भी कहा भाई इससे तोता बढ़िया खरीदेंगे। राजा गया, तमाम तरह के पीले तोते, सफेद तोते, बढ़िया से एक एक स्वर्ण तोते। उन्होंने कहा सबसे अच्छा तोता दिखाओ। सबसे अच्छा तोता ले आए। इसकी विशेषता क्या है कि इसके पैर में दोनों में धागा बंधे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति आया तो धागा बंधे तो जरा सा हिला दिया तो बोलेगा सीताराम, और दूसरे वाले को हिलाया तो कहते राधे श्याम। बड़ी मजेदार बात। बाएं को हिलाया तो सीताराम बोलता, दाएं हिलाया तो राधे श्याम बोलता। और राजा कहते माँ से जी अगर हम दोनों धागा इकट्ठे खींचे तो तोता कहता है बेवकूफ कहेंगे फिर मैं गिर पड़ूंगा। राजा कहता है दोनों खींचेंगे तो क्या बोलेगा, देख ले ये बोलेगा बेवकूफ, क्या बोलेगा दोनों खींचने पर। तो दोनों को हम एक साथ देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते कि दो है ही नहीं, वही लाइन है। दो होते तो हम देख लेते इकट्ठे। इसलिए जब जगत दिखाई पड़ता तो परमात्मा छिप जाता, परमात्मा न जा रहा है तो जगत है ही नहीं। तो एक ही तत्व है। सत्य को सत्य जैसा नहीं देखता तो अंशतः संसार लगता है। जिसको संसार सच्चा लगता है उसको परमात्मा सच्चा नहीं लगता। परमात्मा सच्चा लगे संसार नहीं बचता। सहज समाधि वाली बात। साधो सहज समाधि बली, गुरु प्रसाद जा दिन से लागी, धीरे दिन अधिक चली। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनक कष्ट ने डारो, खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप ने आरो। खुली आंखों से क्या फर्क पड़ता। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा। ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटावो दूजा। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा। और जब भगवान की परिक्रमा कर लो, ज्ञानी कहता है जहां जहां डोलता हूं परिक्रमा भगवान ही, कोई दूसरा है नहीं। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जहां जहां घूमता है भगवान की परिक्रमा चल रही। भगवान है ही नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं वो तो। और जो कुछ करूं सेवा, जो कुछ कर रहा हूं भगवान की सेवा ही हो रही। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा। और ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटावो दूजा। घर और जंगल दोनों एक हो गए क्योंकि दूसरे का भाव मिट गया। एक बार एक राजा थे, उनके राज में एक संत थे। संत बड़े पहुंचे हुए थे, बड़े विख्यात। राजा लगा मैं राजा हूं, मेरी सेना फौज फाटे माल खजाने, इतना नाम मेरा ना जितना इस संत हो रहा है। आखिर विशेषता क्या। राजा मिलने गया, बस देखा तो सीधे साधे बेटे कोई विशेषता तो लगी नहीं। विशेषता मतलब क्या, कोई सींग निकले पूंछ निकले तो जाने कुछ हाँ आए। तो कहते महाराज, संत गए, राजा गए, प्रणाम किया और सब बातचीत होती रही। तो राजा बोला संत से कि महाराज हम आपको अपने यहाँ ले चलना चाहते हैं, अपने यहाँ पर आपको रखना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। संत तैयार हो गए। राजा सोचा कि ये त्यागी हैं तो मना कर देंगे। संत तैयार हो गए। तो राजा थोड़ा चौंका, ये बड़ी समस्या। तो कैसे त्यागी, कैसे महात्मा जिस भाव से आए थे कि ज्ञानी होंगे, ध्यानी होंगे, त्यागी, वो सारा भाव खत्म हो गया। अब कह चुके थे, ये भी नहीं कह सकते नहीं ले जाना। संत कहते बोला घोड़ा कहाँ है। अब राजा लेकर चल पड़े। अब ले गए और वहां पर बढ़िया सा राजमहल में टिकाया गया। जो सुविधाएं राजा को थी, सारी सुविधाएं राज वाली। राजमहल टिकाया, खाना पीना रहना खाना सेवा सब चलती रही। राजा चुपचाप रहा। 6 महीने तक कुछ नहीं बोला। और 6 महीने बाद गया, कहता महाराज अब हम में तुम्हें क्या अंतर है। आप त्यागी हो, संत हो, ज्ञानी हो,
अब हम में और तुम में क्या अंतर रह गया? जैसे हम राज भोग रहे हैं, आप भी राज भोग रहे हो। अब हम में तुम में कोई अंतर नहीं। बताओ क्या फर्क है? त्यागी का, ज्ञानी का, महाराज हम क्या फर्क है? इसका हमें उत्तर बताओ, इसका उत्तर दीजिए। तो संत बोले उत्तर दे देंगे, सुबह उत्तर दे देंगे। जरा चलते, थोड़ा सा घूमते फिरते, बढ़िया जंगल है, हवा खाएंगे, वहीं उत्तर भी देते जाएंगे। संत चल पड़े, साथ साथ दोनों जाने लगे और अपने खूब बातचीतें चलती रही, आपस बातचीत चलती रही। धीरे धीरे दोपहर हो गई। अब राजा देखा भूख प्यास लगी तो खाना वाना साथ ले, वो भी खाया पिया, फिर चल पड़े। और राजा देखे कि जी अब लौटते हैं। धीरे धीरे फिर शाम होने लगी। अब राजा चिंता पड़ गई, ये तो लौटने नाम नहीं रहे, बढ़ते जा रहे। सोचा अंधेरा होगा तब लौट पड़ेंगे। अंधेरा भी होने लगा। राजा कहते महाराज अब तो रात होने आ रही है, चलो ना वापिस। संत कहते कहां? कहते राजमहल में। कहते क्यों? अब राजमहल क्या मतलब? हम दोनों एक समान हैं तो चलो साथ में, फिर क्या बात? कहते नहीं महाराज हम तो नहीं चल सकते, मेरा तो राजमहल है, राज्य सब गड़बड़ हो जाएगा, हम आप साथ नहीं रह सकते। संत कहते क्या फर्क पड़ता, जब हम दोनों एक समान हैं तो चलने में क्या दिक्कत लगती? कहने नहीं महाराज आप जाइए, हम आप साथ नहीं जा सकते, गलती हो क्षमा करो। अब उत्तर में देना हो दो, ना देना ना दो, कि उत्तर तुमने दे दिया, आप क्या देना? ये मेरे तेरे में उत्तर है। हम राजमहल छोड़ चल पड़ते, लात मारे तो वहीं बंधा हुआ खूंटी, वहीं घूम फिर वहीं गिरेगा जाकर। जा डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा, ग्रह उजाड़ एक समलेखों, भाव मिटावो दूजा। जंगल महल दोनों एक हो गए कि दूसरे भाव नहीं रहा। शब्द निरंतर सोई मन लागा, मलिन वासना त्यागी। एक शब्द अहम ब्रह्मास्त्र निरंतर चल पड़ा। शब्द निरंतर सोई मन लागा, मलिन वासना त्यागी। और मलिन वासना सारी खत्म हो गई। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लगी। उठते बैठते हो, सोते जागते, एक रस रहना। कहीं गुरुदेव ये उन्मन रहने सो प्रगट कर गाई। ये उन्मनी भाव की बात है, वो हमने प्रकट कर सुना दिया। सुख दुख से कोई परे, परम पद ही राते पद रहा समाई। ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों को पार कर गया। सुख दुख से कोई परे, परम पद ही पद रहा समाई। उस परम पद में पहुंच गए जहां सुख और दुख दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप संसार का सुख भोगना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, खूब लीजिए, लेकिन दुख भोगने के लिए तैयार हो, भोगो, खूब भोगो। वो नहीं दवाई बेचने वाले कहते हैं खाज को खुजलाने से जन्नत का मजा आता है, दांत को खुजलाने से स्वर्ग नजर आता है। खुजलाओ खूब, बैठ के रो, पर ये ना कहो कि ये जलन क्यों हो रही, दर्द क्यों हो रही। अगर सुख भोगना चाहो तो फिर ये शिकायत नहीं होना चाहिए, दुख क्यों आ गई, भोगो। और तुम कहते हो हम भाई दुख बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहते हैं, तो सुख की संसार की आशा छोड़ दो, फिर तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। सुख दुख से कोई परे परम पद, एक ऐसा परम पद है जहां सुख दोनों की छाया नहीं पहुंचती, वो परम पद है। उसी पद की बात राजा जनक कहते हैं, जो परम पद में स्थित हो गया। वो कहते हैं मैं सपता हानि न आती, मुझको सोने में कोई हानि नहीं, सोता है क्या करना। अच्छा भगवान आते हैं, चलो ज्ञानी संतों की तो बात आपको शायद ना भी जमे। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने गुरु भी बनाए। तो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण
हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु को नमस्कार करते थे, संध्या भजन करते थे, पूजा पाठ करते, आरती वंदना करते। काय के लिए? क्या के लिए करते? संसार कुछ बाकी था पाने इसलिए करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भगवान पाने की क्या जरूरत है? तो अपनी मुक्ति के लिए करते थे कि हमारा कल्याण हो जाए। कि वो तो बात जमती नहीं, उनका कल्याण होने की वाली बात ना वो कल्याण के लिए करते थे ना दिखाने के लिए करते। देख लो हम बड़े भारी भगत है। वो जो करते थे ना तो ये था कि हम ऐसे कर्म करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाए और हमें ऐसा हमें ये पुण्य मिल जाएगा, इसका फल मिल जाएगा। फल की तो बात ही नहीं थी। और कल्याण चाहेंगे कि इसका जब कोई कल्याण सर अब करते थे वो खाली मर्यादा के लिए। भगवान राम मर्यादा बांधने के लिए अपना करते थे, इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। और भगवान कृष्ण वो लीलाधारी, इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतारी माना गया। भगवान राम को अंश अवतारी, 12 कला, वो 16 कला अवतारी। उनके लिए कोई आग्रह नहीं था। अपनी प्रतिज्ञा करें तो प्रतिज्ञा अपने आप तोड़ दें, अपने आप सब कुछ करने तैयार। अगर भगवान राम की जगह भगवान कृष्ण होते तो सीता वाली बात आई कि सीता निकाल दें तो कभी सीता संग अपने चल पड़ते। चल भाई यही बात है, उनको ही परवाह नहीं हमारा क्या होगा। इसलिए भगवान राम ने जो किया है वो संसार के लोगों को व्यवहार में उतारना चाहिए। और भगवान कृष्ण किया उसकी परवाह मत करना। जो उन्होंने कहा है करने चक्कर पड़ गए तो चक्कर पड़ जाएगा। उन्हें 16,108 शक्ति तो लोग कहते हम भी 2-4 रख लें, क्या फर्क पड़ता। फिर ने उन्हें गोवर्धन से उंगली उठाई तो मैं है एक तख्त भी उठाने की ताकत। अब ये भी विचार करो, उन्होंने सबको मरवा दिया, अपने परिवार का अपने सामने खड़े होकर मरवा दिया। है इतनी ताकत, इतनी क्षमता, तो सुख दुख से पार हो गए। तो राजा जनक इसी मस्ती में, ऐसी विद्या, जब आदमी का पेट भरा होता है उसकी डकार निकलती है, भरे की डकार। और वो खाली पेट झूठा डकार दिखावे कि हम भी पेट भरे तो मजा नहीं आता। इसलिए ब्रह्म वेता की डकार, राय जनक को क्या है, ये भर के उनकी डकार निकल गई। जो अनुभव किया अपने आप निकल रहा, सहज फलित हो रहा है। इसलिए जब ज्ञानी बोलता है तब ये मर्यादा ने छोड़ के बोल देता। जैसे भगवान बोल पड़ते हैं कि मेरी निष्ठा करो, मेरा भजन करो, मेरी निष्ठा करो, मेरी शरण में आओ, तो लोगों ने बड़ा अहंकारी आदमी अपनी शरण बुला रहे, मेरी पूजा करो, मेरी निष्ठा करो, मेरी आराधना करो। वहां पर मेरे वाला कुछ रहा ही नहीं, वो बचा नहीं। अगर वो जरा भी बचा होता तो ऐसे नहीं बोल पाते। राय जनक के अंदर जरा भी बचा होता ना थोड़ा मैं, तो ये भाषा नहीं बोल पाते जो बोल रहे। शर्म लगती, संकोच लगता, लेकिन शर्म संकोच खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? शर्म संकोच करने वाला बचा नहीं, तो जो भीतर निकलना वहां पर दुरा छिपा नहीं। छोटा बच्चा जो होता है वो भीतर होता बोल पड़ता, उसे परवाह नहीं, वो जानता भी नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। एक सज्जन थे, उनको उधारा लिए बैठे थे, काफी उधार मांगने वाले बहुत आते। एक आए पीछे अड़के रह गए दरवाजे, तो बेटा बोला बेटा बोल दो, वो घर पर नहीं है। और वो छत में बैठा था, खिड़की से देख रहा था कौन है। बेटा कहता है पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। अब वो क्या जाने क्या बोलना। तो वो बोला कहते कहीं भी जाते हैं चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन खिड़की में अपनी फोटो क्यों छोड़ जाते हैं, खिड़की से नजर आ रहे। तो ज्ञानी बोलता है बिना परवाह। लोग क्या समझे अहंकारी, वो उसकी परवाह नहीं, समझे समझते रहे, समझने समझाने की दिमाग नहीं। जो अंदर से हो वो बहना शुरू होता है। इस तो इतनी मस्ती में बोल रहे हैं
कहते मैं सपता हानि ना, मेरे सोने में कोई हानि नहीं। कोई गौरे ये तो सोने में पड़े हैं, ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए, आसन प्राणायाम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए। कहते नहीं, मैं सो तो कोई हानि नहीं, मेरे सोने से सोते हुए मुझे कोई हानि नहीं। और बाना में यत्नवत सिद्धि, अथवा कोई यत्न करने से कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए, कोई विशेष कुछ पाना चाहे तो उसमें भी मुझे कोई पकड़ नहीं। ये नहीं इसमें सोने में सोते रहे तो कोई हानि नहीं, और कोई सिद्धि अगर हो जाती तो कोई लाभ नहीं, ये हो गया। क्या लाभ, किसका लाभ, क्या होना है? संत सुनाते नो प्रॉफिट नो लॉस, संसार सब तुम्हारा हो गया तो कोई फायदा नहीं, सब चला कोई घाटा नहीं, सब हो गया तो क्या हो गया? आप एक बात विचार करें, एक बात विचार कर लें कि आत्मबोध के अलावा, आत्मबोध के बिना किसी यत्न से हम मुक्त हो सकते हैं क्या? बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के किसी यत्न से कोई तरीके से मुक्त होने, कल्याण होने का उपाय है? बोलो, है नहीं। तो क्या करके बनेगा? जिसको ज्ञान हो गया है, मुक्त हो गया है, उसको यत्न करने की जरूरत क्या? और जिसको नहीं हुआ वो यत्न से होना भी नहीं। इस यत्न करने से उसमें कुछ होना नहीं, और जिसको हो गया वो यत्न करने की जरूरत ही नहीं। वो काय यत्न करेगा, काय प्रयास करेगा? तो काय सिद्धि, क्या सिद्धि पाना, क्या चाहता, क्या सिद्ध करना चाहता? तो राजन कहते हैं नासो उल्लासो विहाय अस्मात् अहम यथा सुखम आसे। अस्मात् अहम इसलिए मैं, नासो उल्लासो विहाय, हानि लाभ दोनों को छोड़कर यथा सुखम आसे, सुख पूर्वक स्थित हूं। लाभ हानि छोड़ गया, लाभ हानि के व्यापार कर रहा हूं कि मिलने से कुछ मिलता नहीं, बिगड़ने से कुछ बिगड़ता नहीं। सब मिल जाए तो कोई फायदा नहीं, सब चला गया घाटा नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस। प्राणी आता है तो क्या क्या लेकर आता है? बोलो, कुछ भी लेकर नहीं आया। ये शरीर भी यही मिला, माता पिता के रजबीर से बन गया। जिसने शरीर बनाया तो बनाने वाले वो तुम्हारे माता पिता हो गए, और माता पिता हो गए और तुम्हें चूंकि शरीर मिला, शरीर मिलते सारी व्याधियां खड़ी हो गई। शरीर मिलते ही सारी व्याधि खड़ी है कि शरीर मिलते ही शरीर को बनाने वाले माता पिता हो गए, फिर भाई बहन, फिर पति पत्नी, फिर बेटा बेटी, और फिर इस शरीर के माध्यम से मकान दुकान सामान सब में ठोक रखा, इतने संबंध, इतने रिश्तेदार सारे। तो इस संसार में आए तो आप जरा विचार कर को क्या लेकर आए? कहते कुछ भी नहीं। इस संसार में आए तो कुछ भी लेकर नहीं आए, कुछ भी नहीं। और यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे यदि, तो क्या क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी चीज, एक भी चीज नहीं, एक भी चीज जाने वाली नहीं। एक वस्तु ऐसी नहीं जिसको हम ले जा सकें। तो फायदा तो होता हम कुछ ले जाते, और लोगों को छोड़ा हम तो अपने ले जा रहे हैं, और घाटा तब होता जो लाए होते। ये तो मोटी मोटी बात। तो ज्ञानी के लिए तो कोई कंडीशन है, इस कंडीशन हो, इस स्थिति में हो तो ज्ञानी को ज्ञानी माना जाए। और कई तो संत ऐसे थे अपने को छिपा कर रखते थे। पहले ज्ञानी संत ऐसे थे जैसे पुराने काल में गांव में शादी होती थी तो पति पत्नी इतने पर्दे में रहते थे किसी को पता ही नहीं लगे। अगर वो
सास है तो उसके सामने भी पत्नी आती थी, उसकी तो घूंघट निकाली, इतना छिपा के रखती, मतलब किसी को लग ना सके कि इनका कभी संयोग होता होगा। होता तो था, होता ना हो तो बच्चे कहाँ से होते, लेकिन इतनी मर्यादित ढंग से किसी को हवा तक न लगे। इस तरह पहले ज्ञानी अपने ज्ञान में रहते तो मस्त रहते थे। कभी बोलते कहते मैं तो दास हूँ, सूरदास, कबीर दास, रहीम दास, मलकू दास और तुलसीदास। अपने दास कभी कहा ही नहीं, अपना शोर मचाया नहीं, उनकी इसकी चिंता फिक्र नहीं थी। वो कहते दास पावन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो वैसे हो चलो कि पहले तरह की घास। कहीं कहीं संतों में बड़ी होड़ होती कि हम प्रणाम करें, हम कर लेंगे, वो पहले कर लें, तो अपने छिपा के पहले छिपाया जाता था, अब छपाया जाता, छपा के ज्ञानी है, छपाओ हम ज्ञानी हैं, छपा छपा के होता प्रचार। जितने सिस्टम होते सब लगाए जाते हैं। पहले ज्ञानी क्या है? एक ऐसे थे मस्त फकीर, मुसलमानों के यहाँ बड़े बड़े फकीर हुए, पहुंचे हुए फकीर हुए, बड़े मस्त फकीर हुए। एक सज्जन थे, वो किसी फकीर तलाश में थे, कोई फकीर मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, और तलाश करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, कोई मिले नहीं कभी। तो वो गए कहीं से उतर के, स्टेशन उतरे तो वहां से अपनी गाड़ी पकड़ी, तो गाड़ी पर बैठ गए। तो उस गाड़ी पर बैठ गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, उससे पूछा जो गाड़ी चला रहा था, कोई पहुंचा हुआ फकीर है, कोई ज्ञानी है, तुम जानते हो, पता बताओ। कहते हाँ है, मैं जानता हूँ। कहते चलो वहीं ले चलो। कहते वहीं ले चलता हूँ। तो ले जाकर गाड़ी एक झोपड़े के सामने खड़ी कर दी और उससे बोले कि आप यहीं बैठो, मैं उनको लेकर आता हूँ। और जो अंदर गया तो जो गाड़ी वाली ड्रेस थी ड्राइवर बदल के और अपने फकीरी वाली भेष पहन के आ गया। उन्होंने देखा कि तुम ही ज्ञानी हो। कहते देख ले हैं कि नहीं है, फिर ऐसा क्यों करते हो, ऐसे चिपके क्यों रहते हो, गाड़ी क्यों चलाते हो? कि गाड़ी इसलिए चलाता हूँ कि हमें तो कोई पहचान नहीं पाएगा, हम ही पहचानते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अब उसको गाड़ी इसलिए रखता हूँ, मिल जाए कहाँ से पकड़ लाऊं, अपना सुनाओ समझाऊं। ऐसे ज्ञानी सहज रूप से। तो वो सहजता जब अंदर से निकलती है तो जो अंदर से व्यवहार होता है वो सारा, कोई व्यवहार लागू नहीं, कैसा हो, कैसे कपड़े पहने, कैसे रहन सहन हो, पहुंचा तो पहुंचा है। वो सोया, राजा जी ने कहते सोया पड़ा हो और चाहे उसके पास सिद्धियों के ढेर लगे हो, सिद्धियां सारी जमा करे तो भी, और सोया पड़ा तो भी। अस्मात् अहम, इसलिए मैं नासो लासो और हानि लाभ दोनों को त्याग कर यथा पूर्वक स्थित। हानि लाभ कुछ नहीं, हानि लाभ कुछ बनते नहीं, हानि लाभ क्या? चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो चिंता सी करो अनहोनी हो, और अनहोनी होने नहीं, होनी हो। अनहोनी कभी होती नहीं, होनी ही होती। जो होना होता वही होता, अनहोनी कभी हुई नहीं। लोग कहते अनहोनी घटना, क्या अनहोनी घटना करेगी? अनहोनी घटना कौन सी? तो ये मर गया तो 20 साल था, ये 25 साल था, ये तूफान आ गया, ये इतने लोग मर गए, ये फलाना चक्रवात हो गया, फलाना हो गया। अनहोनी नहीं, होनी हो सकती थी वही हुआ। अनहोनी घटना क्या? आत्मा मर जाए, किसी शरीर से तमर हो जाए, से जोड़ा। कहने का मतलब तुम ठीक ढंग से इस पूरे रहस्य समझ लो। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपत कृपा सपने मोह हो। एक बार रहस्य खुल जाए, सपने में भी मोह होने वाला नहीं। एक बार राज खुल जाए, तुम भी राज न कैसे मस्ती बोल सको। वो कहते मैं सपता हानि नास्ति, मेरे को सोते हुए भी कोई हानि नहीं। बाना
बाना अंतवंता सिद्धि, बाना यत्न बनता सिद्धि। और कोई यत्न करने से सिद्धि होने सा कोई अर्थ नहीं पड़ता कि कोई यत्न करके सिद्धि प्राप्त करो। सोते हुए कोई हानि नहीं और कोई यत्न करने पर कोई सिद्धि नहीं। अस्मात् अहम नासो लासो विहाय यथा सुखमासे, इसलिए मैं हानि लाभ दोनों को त्याग कर, दोनों से परे होकर सुख पूर्वक स्थित हूं। चर्चा फिर करेंगे दुरान बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठे बातें, झूठी है प्रीति और झूठे हैं नाते। झूठा है जग का ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। और देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहे क्या, दो दिन के नाते को नाता कहे क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहे क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहे क्या। आखिर को जाना है जग से ही न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। और देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बनकर करेंगे क्या राजा और रानी, बनकर करेंगे कैसे ढर सिठानी, बन करके भेचक करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की।
आज की आनंद की